नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में बुद्धि बढ़ाने वाला, मेमोरी को, याददाश्त को बेहतर करने वाला ग्रह माना जाता है बुध। तो अगर आप अपनी याददाश्त को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बुध को प्रबल करना होगा और साथ में कुछ उपाय भी करने होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि किन उपायों से आप अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, बुद्धि को तेज कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपकी मेमोरी के बारे में, आपकी याददाश्त के बारे में और आपकी बुद्धि के बारे में। तो याददाश्त और बुद्धि के लिए ज्योतिष में कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है, पहले ये समझते हैं। देखिए, मुख्य रूप से आपकी याददाश्त के लिए और आपकी बुद्धि के लिए बुध जिम्मेदार होता है। बुध की गड़बड़ी भूलने की आदत पैदा करती है, क्योंकि आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को कंट्रोल करता है। और बुध अगर गड़बड़ होगा तो व्यक्ति को बुद्धि की समस्या भी हो जाती है। कभी कभी चंद्रमा मानसिक स्थिति के कारण बुद्धि बिगाड़ देता है, लेकिन ज्यादातर बुद्धि के बिगड़ने में बुध की भूमिका होती है। एक विशेष आयु के बाद शनि के कारण भी याददाश्त और बुद्धि कमजोर हो सकती है। खास तौर से 72 साल के ऑनवर्ड्स शनि की भूमिका ज्यादा होती है और वहां पर शनि याददाश्त और बुद्धि बिगाड़ सकता है। अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह के उपाय अगर किए जाएं तो आपकी याददाश्त बेहतर होगी, आपकी बुद्धि प्रखर होगी। सबसे पहले बचपन की बात करते हैं, बाल्यावस्था की बात करते हैं। अगर किसी की उम्र 1 से लेके 12 साल के बीच की हो तो उसकी बुद्धि बढ़ाने के लिए, याददाश्त को बेहतर करने के लिए क्या करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जितना जल्दी चढ़ाएं उतना अच्छा होगा। माता पिता को बच्चे को सिखाना पड़ेगा। इसके बाद गायत्री मंत्र का उतनी बार जप करें जितनी आपकी उम्र है। 8 साल उम्र है तो 8 बार पढ़िए, या अगर ज्यादा नहीं पढ़ पाते तो कम से कम 3 बार तो पढ़िए ही। कम से कम सुबह 1 अखरोट जरूर खाइए और अखरोट खाने के बाद अगले 5 मिनट तक पानी मत पीजिए। अगर ये उपाय आप अपने 1 से 12 साल के बीच के बच्चे को करवाते हैं तो निश्चित रूप से आपके बच्चे की स्थिति में, उसकी एकाग्रता में, बुद्धि और याददाश्त में सुधार होगा। अब बात करते हैं उनकी जिनकी उम्र 13 साल से लेकर 21 साल के बीच की हो। अगर उम्र 13 से लेके 21 साल के बीच की है तो क्या उपाय करें? बुद्धि और याददाश्त के लिए सूर्योदय के पहले स्नान करिएगा। इसके बाद नमः शिवाय का 27 बार या 108 बार जप करिएगा। प्रातः काल नाश्ते में फल खाइए
और शीशम के पत्तों का शरबत पीजिए। और अगर इस उम्र में अपनी याददाश्त बढ़ानी है, दिमाग को बेहतर करना है, तो खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपकी उम्र 22 साल से 39 साल के बीच की है, तब क्या करेंगे? रात में काला चना थोड़ा सा और थोड़ी सी किशमिश ये भिगा लीजिए। प्रातः काल शीशे की कटोरी में बराबर मात्रा में इसको मिला लीजिए। इसमें आधा नींबू निचोड़िए और इसको खा लीजिए। खाने के बाद अगले 10 मिनट तक पानी मत पीजिए। अगर ये उपाय आप करें तो इससे दिमाग तेज होगा, याददाश्त बेहतर होगी और सबसे बढ़कर डिप्रेशन और तनाव से छुटकारा मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच की है, तो उनको अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए और अपनी याददाश्त को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? रोज सवेरे उगते हुए सूर्य की रोशनी में पीठ करके कम से कम 10 मिनट तक बैठिए। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से स्नान करिए। नाश्ते में अंकुरित अनाज का सेवन करिए और शंख पुष्पी का प्रयोग करिए। सुबह नाश्ते के बाद शंख पुष्पी का सिरप आता है या पाउडर आता है, इसका सेवन आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करें तो आपकी बुद्धि तेज बनी रहेगी और याददाश्त बेहतर हो जाएगी। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, यानी आप वृद्धावस्था की तरफ चल रहे हैं, तो अपनी बुद्धि को ठीक रखने के लिए और याददाश्त को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की उपासना करिए। जितना संभव हो ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करिएगा और पूरी तरह से सर झुका करके भगवान को प्रणाम करिए। 60 वर्ष की उम्र के बाद अनाज कम से कम खाइएगा, अधिक से अधिक फल और सब्जियां खाइएगा, अच्छा रहेगा। तो अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है और आप ये उपाय करते हैं, तो आपकी बुद्धि तेज होगी, याददाश्त बेहतर रहेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बीमारी की वजह से या चोट की वजह से याददाश्त कमजोर होने लगती है। जैसे उम्र बढ़ने पर अल्जाइमर होने लगता है या सर में चोट लग गई तो याददाश्त और बुद्धि थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? महीने में 2 एकादशियां आती हैं, दोनों एकादशियों का जल पीकर और फल खाकर उपवास रखिएगा। सुबह के समय खाली पेट 1 सेब दांतों से काट करके आराम से खाइए। रात को सोते समय पलंग पर बैठकर या लेटकर जैसे भी संभव हो ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा। और जब भी नींद आ जाए
तुरंत सोइए, नींद को दबाने का प्रयास मत करिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग कभी कभी बड़ा बढ़िया चलता है, याददाश्त एकदम बढ़िया चलती है, और कभी कभी याददाश्त पूरी तरह से चली जाती है। तो अगर ऐसा है तो क्या उपाय करेंगे? एक शीशे के बर्तन में बादाम डाल करके रख दीजिए और रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 बादाम चबा चबा कर खाइए और इसके बाद कुनकुना हल्का सा गर्म दूध पी लीजिएगा। आपकी याददाश्त लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम दुविधाओं का, तमाम चिंताओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर बुधवार के दिन नए वस्त्र खरीदे जाएं या बुधवार के दिन नए कपड़े पहने जाएं तो बहुत शुभ होता है। क्या ऐसा है? देखिए, बुध जो है वो ग्रहों में सबसे ज्यादा कोमल और नौजवान है। बुध का प्रभाव व्यक्ति को खूबसूरत बना देता है। अगर आप बुधवार को नए वस्त्र खरीदते हैं तो निश्चित रूप से वो नए वस्त्र लंबे समय तक सुंदर बने रहते हैं और भविष्य में भी आपको नए वस्त्र मिल जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बुधवार के दिन नए कपड़े खरीदें और नए कपड़े पहनने की शुरुआत भी अगर बुधवार से करें तो बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।